यूट्यूब पर, आपकी चैनल में, तो थोड़ी से आप भी पेशेंस रख करके और सवालों को स्वीकार करते हुए सीखे ना। सीखने की उम्र सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। बचपन आपने नहीं जिया ऐसे, जैसे हम जैसे पत्ती जो होती है ना, जो मतलब एक माचिस की डिब्बी होती है, उसमें से हम पत्तियां बना लिया करते थे। और वो उसका गेम, मतलब इस तरह का गेम राजा महाराजाओं में कैसे गेम होते थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। अच्छा, जवानी कैसी थी आपकी? कुछ अफेयर वगैरह रहे? अफेयर का तो मैं तुमको बताऊंगा क्या? नहीं नहीं, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, थोड़ा डिटेल में जाने की आवश्यकता है। नॉन पॉलिटिकल भले ही हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना पर्सनल लाइफ तुमको बताऊंगा। मैं तो पर्सनल लाइफ जानने आया हूँ आज आपकी। तो आपको निराशा मिलेगी पक्का। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे हम लोगों में होता है कि भाई प्यार मोहब्बत वाला मामला है, ऐसा कुछ आपके मन में भी होता है? सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। लेकिन आप बन सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए जरा जरा, आराम से, ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा एकदम वो नहीं है, पूरी बात सुनिए। आराम से सुनेंगे, आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। आराम से सुनिए, आप भी बैठे हम भी बैठे हैं। पांच काम मुझे गिनवा दीजिए। पांच काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 5 काम गिनवा दीजिए। सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। नमस्कार दोस्तों, ये कैसी पत्रकारिता हो रही है जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं से यहां पर पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यहां पर नॉन पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। ये कैसा दोगलापन है? सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। ये दोगलापन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं राजगढ़ जिले से रिलेटेड ऐसी ही बेहतरीन खबरें आपको हमेशा देता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में एक पत्रकार ने यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी का इंटरव्यू लिया है और इस इंटरव्यू को नाम दिया है नॉन पॉलिटिकल बात। आज का जो इंटरव्यू है हम उसमें नॉन पॉलिटिकल बातें करेंगे, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल बातें क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला इनका क्वेश्चन था कि आपका बचपन कैसा था, क्या आप अंटी गुल्ली डंडा खेलते थे? दूसरा सवाल था आपने अमृता मैडम को कैसे प्रपोज किया? तीसरा सवाल था क्या आप शराब पीते हैं? और कई ऐसे अलनी सवाल जो कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते। ये जो सवाल है ये पर्सनल है और पर्सनल कोई पत्रकार जा ही नहीं सकता, लेकिन आप इस हद तक चले गए इसका तो राजगढ़ वासियों को भी यहाँ पर अंदाज़ा नहीं था। 10 साल के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी से आप इस तरीके से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप उनसे पॉलिटिकल सवाल पूछते और ये पूछते कि यहाँ पर आपने जो 10 सालों में काम किया है उन 10 सालों में आपने राजगढ़ के लिए क्या किया है, कि आपने यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया है, आपने यहाँ पे बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया है। ऐसे कई सारे सवाल हैं राजगढ़ को लेके, आपको उन सवालों को पूछना चाहिए था, ना कि आप शराब पीते हैं कि नहीं, आपको शराब पीना किसने सिखाया, किसने नहीं सिखाया, या फिर आपको यहाँ पर गुल्ली डंडा खेलना आता है या नहीं आता है। ये सारी चीज़ें नहीं करके आपको यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरव्यू ही बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी बहुत ही कम समय देते हैं। लेकिन आपने जो समय लिया है वो समय में भी आपने अनर्गल बातें करके ही सारा समय यहाँ पर गंवा दिया। जबकि यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी द्वारा कई सारी ऐसी बातें कही गई जो आप उनसे नहीं पूछ पाए, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि वो किस तरह का इंटरव्यू चाहते हैं और उन्होंने वही जवाब दिए जो उनको पसंद थे या उनको इंटरव्यू में देने थे। आपने यहाँ पर जो इंटरव्यू किया है वो इंटरव्यू नहीं, एक पॉडकास्ट था और यहाँ पर आप इसे पॉडकास्ट नाम दे सकते हैं। और यहाँ मुझे एक चीज़ और कहनी है आपसे कि आपने ये जो पॉडकास्ट किया है ये पॉडकास्ट आपने कम और यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ज़्यादा किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह यहाँ आपसे उल्टे सवाल पूछते दिखाई देते हैं। लगता है यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने आपका इंटरव्यू ले लिया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं जो उनको देने चाहिए थे। वहीं आपने यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी से जो सवाल पूछे हैं, क्या इसी तरीके से सवाल आप यहाँ पर रोडमल नागर जी से भी पूछेंगे या आप उनसे यहाँ पर कड़वे सवाल ही पूछेंगे? क्योंकि आप कड़वे सवाल पूछने के लिए फेमस है, तो आपके यहाँ कड़वे सवाल क्यों नहीं थे? क्योंकि आपके कड़वे सवालों के बिना तो ये प्रोग्राम जचता ही नहीं है, क्योंकि आपने कड़वे सवाल ना पूछकर आपने यहाँ पर ऐसी जो बातें कही हैं ये मुझे नहीं लगता कि राजगढ़ जिले के जो जनता है उसको अच्छी लगी होंगी। आपने रोडमल नगर जी से जो सवाल पूछे हैं हम एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपने रोडमल नगर से कौन से सवाल पूछे हैं और यहाँ पर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने दिग्विजय सिंह जी से कौन से सवाल पूछे हैं। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले रोडमल नगर जी से पूछे गए सवालों के कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। लेकिन आज सवालों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आदरणीय सांसद जी हमारे साथ है। आपने क्षेत्रीय लेवल पे ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए, ऐसे 5 काम रोडमल सांसद नगर जी आप गिनवा दीजिए कि आपने राजगढ़ जिले के लिए आपकी तरफ से किए हो। किसी केंद्रीय मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए उसमें।
देखिए, हर विभाग का कोई ना कोई तो मंत्री होगा, हर विभाग का कोई ना कोई मंत्री होगा, लेकिन आप बन सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जरा जरा आराम से, ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा एकदम वो नहीं है, पूरी बात सुनिए। आराम से सुनेंगे, आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, आराम से सुनिए। आप भी बेटे, हम भी बेटे हैं। मित्र, हर विभाग से, जिस विभाग से काम होता है उस विभाग का कोई ना कोई तो मंत्री होता है, पर उस मंत्री तक जाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए, कोई व्यक्ति तो चाहिए। इसके पहले मंत्री नहीं थे क्या? इसके पहले सरकार नहीं थी क्या? इसके पहले जनप्रतिनिधि नहीं थे क्या? अब मेरा ये सवाल है कि अगली बार अगर चुनाव जीते तो आपकी लिस्ट में नाम आ सकता है क्या आपका केंद्रीय मंत्री में? और कौन से मंत्री बनना चाहेंगे अगर आया तो? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अच्छा, मोदी जी ने ट्रेनिंग दी है लगता है आपको बोलने की। वो बोलते हैं रोडमल नागर जी, नाराज मत होइएगा। पांच काम मुझे गिनवा दीजिए। पांच काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 5 काम गिनवा दीजिए। रामगंज मंडी से भोपाल या भोपाल से कोटा आप रेल में बैठ करके जा सकते हैं। ये भी रेल मंत्री का काम गिनवा रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, रोडमल नागर जी ने क्या किया राजगढ़ में? आप मंत्री मंत्रियों के काम छोड़ दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आदरणीय कि रोडमल नागर जी ने व्यक्तिगत तौर पर राजगढ़ के लिए क्या किया, बस मेरा इतना सा कहना है। ऐसे 5 काम छोड़ दीजिए, चलिए 2-3 काम गिनवा दिए। अपने गृह शहर पचोर के लिए क्या किया आपने? पचोर के लिए बता दीजिए। सड़कें बड़ी खराब है, मैं चल के आया अभी। अब सड़कें बनेगी तो आप कहेंगे कि ये नगर पालिका ने किया, ये PW ने किया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप YouTube पर, आपकी चैनल में तो थोड़ी से आप भी पेशेंस रख करके और सवालों को स्वीकार करते हुए सीखें ना। सीखने की उम्र देखिए। अब आप देखिए, यहाँ पर आपने रोडमल नगर जी से जिस तरीके से सवाल पूछे हैं, उसी में अब आपने यहाँ पर जो दिग्विजय सिंह जी से सवाल पूछे हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दिग्विजय सिंह जी के साथ कि मैं नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू इनसे करने जा रहा हूँ। तो मैं बड़ा कैजुअल रहूंगा सर पूरे इंटरव्यू में। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी कैजुअल हो जाएं। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसा होगा ये इंटरव्यू जब पूरा नॉन पॉलिटिकल ये इंटरव्यू रहेगा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने राजनीति को जिया है। राजनीति के बिना इनकी जिंदगी अधूरी, और इनकी जिंदगी के बिना भारत की राजनीति भी अधूरी। सर, कैसा था बचपन? मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े बंदे, हम अंटी खेलते थे। आपने खेली है कभी? बचपन आपने नहीं जिया ऐसे? जैसे हम, जैसे पत्ती जो होती है ना, जो मतलब एक माचिस की डिब्बी होती है, उसमें से हम पत्तियां बना लिया करते थे। और वो उसका गेम, मतलब इस तरह का गेम राजा महाराजाओं में कैसे गेम होते थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, स्कूलिंग में सैनिक वगैरह रहते थे क्या? आपके पीछे सैनिक रहते थे क्या स्कूल में? ऐसा कुछ लोग पूछते हैं कि आज भी सैनिक नहीं रहते मेरे पास। कहाँ सैनिक रहते? उस समय में तो रहते होंगे। नहीं। अच्छा, जवानी कैसी थी आपकी? कुछ अफेयर वगैरह रहे? अफेयर का तो मैं तुमको बताऊंगा क्या? नहीं, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, थोड़ा डिटेल में जाने की आवश्यकता है। नॉन पॉलिटिकल भले ही हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना पर्सनल लाइफ तुमको बताऊंगा। मैं तो पर्सनल लाइफ जानने आया हूँ आज आपकी। तो आपको निराशा मिलेगी पक्का। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे हम लोगों में होता है कि भाई प्यार मोहब्बत वाला मामला है, ऐसा कुछ आपके मन में भी होता है? अब राजगढ़ की जनता, आप बताइए, यहाँ पर पत्रकार महोदय द्वारा किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 तरह के मुंह हैं, वो यहाँ पर पत्रकार महोदय के दिखाए गए हैं। एक तरफ यहाँ आपने रोडमल नगर जी से कड़वे सवाल पूछे हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो आपको कई बार यहाँ पर लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वहीं आपने दिग्विजय सिंह से जो नॉन पॉलिटिकल बातें करी हैं, सब दोगलापन है। वो तो आज से पहले हमने कहीं सुनी ही नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी जो किया है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिग्विजय सिंह जी से, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश को लेकर कई सारी बातें दिग्विजय सिंह जी से करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं करी। इंटरव्यू सही था या फिर यहाँ पर एक दोगलापन दिखाया गया है? बाकी राजगढ़ की जनता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये इंटरव्यू आपने देखा और देखा तो कैसा लगा। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।